हमारा आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, उसकी प्रकृति, उसका महत्व और उससे संबंधित विभिन्न बातों को हम इसमें लेंगे, जिसको हम अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था माना जाता है। कृषि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हमारी जनसंख्या का लगभग 70% कृषि से जुड़ा है या कृषि पर आधारित है। हमारी अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी मात्रा में, या यूं कह लें पूरी तरह से, कृषि और उससे संबंधित कार्यों से जुड़ी है। सत्रह प्रतिशत जनसंख्या का जीविकोपार्जन का साधन कृषि है और कृषि से ही हमारा व्यापार भी जुड़ा है। राष्ट्रीय आय का लगभग 15 से 20% भाग कृषि से प्राप्त होता है। इतना बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होते हुए भी भारत में कृषि को पिछड़ा माना जा सकता है, विशेषकर दूसरे देशों के संदर्भ में। पहले हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व हम कुछ बिंदुओं में बता सकें। पहला है कि रोजगार और जीविकोपार्जन का साधन है ये। हमारी जनसंख्या का लगभग 70% जीविकोपार्जन और रोजगार कृषि से प्राप्त करता है। कृषि और इससे संबंधित कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुख्य रोजगार का साधन है। दूसरा हम देखें तो 1950-51 में कृषि से राष्ट्रीय आय का लगभग 50 से 55% हिस्सा प्राप्त होता था। जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई, कृषि से राष्ट्रीय आय का योगदान कम हुआ है। यदि भी कृषि से प्राप्त आय बढ़ी है, और अब हम देखें तो कृषि से राष्ट्रीय आय का 15 से 20% भाग प्राप्त होता है। अगला देखें हम तो भारत की विशाल जनसंख्या को खाद्यान्नों की आपूर्ति कृषि के जरिए होती है। 1950-51 में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन 5.5 करोड़ टन था, जो लगभग अब बढ़कर 27 करोड़ टन हो चुका है। इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन, और हम यूँ देखें तो लगभग 5 गुना उत्पादन में वृद्धि हुई है, और हम इस बड़ी जनसंख्या को खाने की सामग्री उपलब्ध करवा पा रहे हैं। अगला देखें तो हम औद्योगिक कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे कपास है या तिलहन है, गन्ना है, चाय, तंबाकू आदि कई उत्पाद हैं जो उद्योगों के लिए कच्चे माल
की पूर्ति करते हैं। कृषि पदार्थों के निर्यात से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। राज्य सरकारों की आय का भी स्रोत है। भू राजस्व या सिंचाई शुल्क आदि साधनों से राज्यों को आय मिलती है। कृषि उत्पादों के लाने ले जाने से यातायात, व्यापार आदि भी बढ़ा है और यह उस पर निर्भर करता है, कृषि पर की। अब इसके बाद एक बात आती है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, किंतु भारतीय कृषि को हम पिछड़ा मानते हैं या अभी भी भारत की जो कृषि व्यवस्था है उतनी उससे उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उन बाधाओं की हम चर्चा करेंगे। भारत की कृषि के पिछड़े होने में मुख्य बाधा हम कह सकते हैं प्राकृतिक कारणों की। भारतीय कृषि अधिकांशतः मानसून पर निर्भर है। जिस वर्ष बारिश अच्छी होगी, कृषि उत्पादन भी ठीक होगा। यदि बारिश लेट हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, इन सारी दिशाओं में कृषि उत्पादन पर असर आता है। इसके अलावा जिस समय फसल तैयार है, यदि उस समय बारिश हो गई जो कि आवश्यकता यदि नहीं थी उसकी, तो फसल के उत्पादन पर असर आता है। ओलावृष्टि हो जाए तो ऐसी दिशा में कृषि काफ़ी कुछ प्राकृतिक दशाओं पर निर्भर है। दूसरा हम देखें तो भारत में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, उत्तराधिकार नियम है, बढ़ती जनसंख्या है और ऋण के कारण भूजोतों का आकार छोटा होता चला गया है। परंपरा अनुसार भारत में जमीन का होना अपने पास होना अच्छा माना जाता है। नतीजे में जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, भूजोत के टुकड़े होते चले जाते हैं, जो कि अंततः कृषि की उस जोत को अनार्थिक बना देते हैं। क्योंकि छोटी जोत पर बड़ी मात्रा में निवेश या मशीनों से उत्पादन या अधिक निवेश नहीं हो पाता है। इसके अलावा कृषि मुख्य रोजगार का साधन और व्यवसाय का साधन होते हुए भी
पर्याप्त मात्रा में कृषि विशेषज्ञों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है, जो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में किसानों को मदद कर सके। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में इसमें सुधार हुआ है और विभिन्न माध्यमों से भारत सरकार ने कृषक को कृषि विशेषज्ञों की सहायता और राय उपलब्ध करवाई है। एक है कि हमारी अधिकांश जनसंख्या कम शिक्षित है और रूढ़िवादी दृष्टिकोण उसका है। ऐसा भी कृषि के विकास में बाधक बनता है। इसके अलावा भारत के किसान काफ़ी मात्रा में ऋण से दबे हुए हैं। विभिन्न कारणों से उत्पादन कम होता है या उत्पादकता कम है। नतीजे में उनको ऋण लेना होता है और काफ़ी मात्रा में यह ऋण साहूकारों के जरिए प्राप्त होते हैं। अब कुछ समय से बैंकों ने कृषि को वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जिससे कि यंत्रीकरण या कृषि भूमि पर सुधार कार्य किया जाना संभव है और उसके लिए बैंक किसान को ऋण उपलब्ध कराते हैं। एक और है कि भारत की कृषि में अभी भी यंत्रों और उपकरणों का उस अनुपात में प्रयोग नहीं होता। रासायनिक खाद का उपयोग भी अभी कम है। उत्तम बीज और कीटनाशक दवाइयों का भी आवश्यक मात्रा में इस्तेमाल नहीं होता है। सिंचाई के साधन की कमी है। लगभग कुल कृषि भूमि के 60% पर ही सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। शेष पूरी तरह से प्राकृतिक जल या यूं कह लें मानसून पर निर्भर है। और इन सब में एक बड़ी बात कि बड़ी मात्रा में जनसंख्या इसी कृषि जोत और उससे प्राप्त उत्पादन पर निर्भर है। ऐसे में कृषि और किसान के लिए विभिन्न सुधार किए जाए तो इसमें अभी बहुत आय प्राप्त हो सकती है और भारत सरकार समय समय पर इस संदर्भ में आवश्यक कदम उठा रही है।